जय हिंद दोस्तों। आज हम चैप्टर 1 भारत का भौगोलिक परिचय का तीसरा वीडियो लाए हैं। तो भारत की भौतिक संरचना क्या है पूछा गया है। तो भारत की भौतिक संरचना का अर्थ बताना है किसी प्राकृतिक देश की बनावट, यानी धरती की प्राकृतिक आकृतियां ही भौतिक संरचना कहलाती हैं। जैसे पर्वत हो गया, मैदान हो गया, पठार हो गया, तटीय मैदान हो गए, द्वीप हो गए। ये सब मिलकर ही एक भौतिक संरचना, किसी देश की भौतिक संरचना बनाते हैं। किसी देश की क्या बनाते हैं? भौतिक संरचना। तो आइए इसको समझ। सबसे पहला क्या है? पर्वत हो गया, दूसरा मैदान हो गया, तीसरा पठार हो गया, ये है हमारे तटीय मैदान जो समुद्री तट से लगे हुए हैं, और ये है हमारे द्वीप। इनको हम आगे अच्छे से देखेंगे। आइए देखते हैं। भारत को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। पहला हिमालय, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार में, चौथा भारतीय मरुस्थल में, पांचवा तटीय मैदान है, छठवां द्वीप समूह है। भारत का भौतिक स्वरूप आइए देखते हैं। ये हिमालय का क्षेत्र है, और दूसरा जो है उत्तरी मैदान है। ये उत्तरी वाला है, ये लिखा हुआ है इसमें। फिर प्रायद्वीपीय पठार है तीसरा वाला, और चौथा है भारतीय मरुस्थल। ये चौथा है, भारतीय मरुस्थल में बांटा गया है। और आखिरी है द्वीप समूह। आखिरी वाला जो है पांचवा वाला, जो समुद्र के किनारे हैं, जो तटीय क्षेत्र कहलाते हैं, पांचवा ये है। और आखिरी जो छठवां वाला है वो द्वीप समूह है। आखिरी वाला ये है। इसमें इसमें हम देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति से। तो हिमालय की जो लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर की है, और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 150 से 400 किलोमीटर की है। इसको अभी हम अच्छे से नक्शे में देखेंगे कहाँ क्या है। हिमालय के 3 भाग हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। आइए एक एक करके सभी देखते हैं। हिमालय सबसे ऊंचा भाग है हिमालय का, और औसत लंबाई 6000 मीटर की है। यहाँ साल भर बर्फ पड़ती रहती है। यहाँ जो है साल के 365 दिन बर्फ पड़ती है। साल के 365 दिन यहाँ पर बर्फ पड़ती रहती है, बर्फ पड़ती रहती है। आइए और भी देख। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, और कंचनजंगा में माउंट एवरेस्ट ही है, और कई नदियां का उद्गम स्थल भी है। आइए देखते हैं लघु हिमालय क्या है, जो हिमाचल में है। यह हिमालय दक्षिण की दिशा में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? दक्षिण दिशा में। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 3700 मीटर से 4500 मीटर है। यहाँ पर कई प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल हैं, जैसे शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है। शिवालिक बाहरी हिमालय क्या है? यह हिमालय का सबसे दक्षिण और सबसे नया भाग है। ये भाग सबसे नया है और ये दक्षिण दिशा में है। इसकी ऊंचाई जो है वो 900 मीटर से लेकर 1200 मीटर के बीच में है।
यहाँ घाटियाँ और दून पाई जाती हैं, जैसे देहरादून और कोतिल दून। हिमालय और उसके तीनों भाग आइए नक्शे के माध्यम से हम देखेंगे। सबसे पहला ये है हिमाहान हिमालय, दूसरा है ये वाला हिमाचल वाला, ये 1 नंबर 2 नंबर, और ये है हमारा तीसरा 3 नंबर वाला शिवालिक हिमालय, जो बाहरी हिमालय है जिसे नया कहा जाता है। ये देख सकते हैं, ये है शिमला, ये है मसूरी, ये नैनीताल है। ये है देहरादून, ये है कोटली दून। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। आइए उत्तरी मैदान देखते हैं क्या है। यह मैदान नदियों द्वारा बनी जलोढ़ मिट्टी से बना है। किससे बना है? नदियों द्वारा बनी जलोढ़ मिट्टी से बना है। मुख्य नदियां गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, और इसकी जो भूमि है बहुत ही उपजाऊ भूमि है, और यहीं पे ही भारत की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। आइए इसको नक्शे में देखते हैं, और मुख्य नदियां भी आपको दिख रही होंगी। ब्रह्मपुत्र, और भी हैं इसमें नदियां, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है। आइए प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखते हैं। यह भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। इसको सबसे प्राचीन भूभाग माना जाता है। ये ट्रायंगल के आकार का दिखाई देता है। कैसा? त्रिकोण के जैसा दिखाई देता है। इसके चारों तरफ पर्वत और समुद्र है। इसके चारों तरफ क्या है? पर्वत और समुद्र है। प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य भाग जो हैं, यह देखिए पठार मुख्य रूप से सबसे अधिक दक्षिण में ही फैला है। इसके मुख्य भाग को देखते हैं। सबसे पहले मालवा का पठार जो है, यह उत्तर भाग में स्थित है। यहाँ पर कई नदियां निकलती हैं, जैसे चंबल की नदियां, बेतवा रिवर। दो मुख्य नदियां हैं, बेतवा और चंबल। ये देखिए, अगला जो है वो दक्कन का पठार है। यह पठार सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा है। यह विंध्य और सतपुरा पर्वत के दक्षिण में स्थित है। ये विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वत के दक्षिण में है। विंध्य पर्वत ये रहा हमारा, ये है सतपुड़ा वाला स्थान, ये इधर ही है, और यहीं पर आप देख सकते हैं। चंबल वाला इधर है, ये है, यहीं से निकलती है चंबल नदी। चंबल का जो है चंबल, यहाँ पर कई नदियां निकलती हैं। देखिए ये सबसे बड़ा भाग है, यह विंध्य। आगे देखिए, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं क्या क्या है उसको देखते हैं। उत्तर में विंध्या रेंज है, दक्षिण में नीलगिरी हिल्स है, और पश्चिम में वेस्टर्न घाट है, पूरब में ईस्टर्न घाट है। प्रमुख नदियां इसकी गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और नर्मदा नदी है। यही इनकी प्रमुख नदियां हैं। इसकी जो विशेषता है, यह भारत का सबसे पुराना भूभाग है, और यहाँ खनिज संसाधन बहुत अधिक है। लोहा और कोयला जैसे सबसे अधिक यहीं पर पाए जाते हैं। यह क्षेत्र खनन उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये किसके लिए? ये क्षेत्र खनन और उद्योग के लिए।
दक्कन का पठार आप ये देख सकते हैं, दक्कन का जो लिखा हुआ है। अगला पॉइंट हम देखेंगे भारतीय मरुस्थल का स्थान। मरुस्थल देखेंगे, यह भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिम में। ये रहा। यही है थार मरुस्थल, भारत का रेगिस्तान जो राजस्थान में है। आइए इसको अच्छे से देखते हैं। यह मुख्य रूप से राजस्थान में फैला हुआ है और कुछ भाग इसका गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी मिलता है। तो ये आपने यहाँ पर नक्शे में देखा होगा, इसका कुछ भाग पंजाब और हरियाणा से भी थोड़ा बहुत मिलता हुआ जाता है। इसकी जो जलवायु है वो बहुत कम वर्षा वाली है। यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, औसत लगभग जो है 10 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इससे अधिक वर्षा होती ही नहीं है। 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के ही बीच रहती है। जो गर्मी में इसका तापमान हो जाता है, आइए देखते हैं, 45 से 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है दिन का तापमान, और रात में 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सर्दी का तापमान दिन में जो होता है वो 20 डिग्री से 25 डिग्री के आसपास होता है, और रात का 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। और ये जो सर्दी का तापमान होता है रात का, ये कभी-कभी माइनस में भी चला जाता है। इसकी लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर की है और चौड़ाई 500 किलोमीटर की है। यहाँ की भूमि की विशेषता तो जो है वो रेत के टीले पाए जाते हैं यहाँ पर। भूमि अधिकतर रेतीली होती है, जाहिर सी बात है, रेगिस्तान है तो रेतीली भूमि होगी ही। वनस्पति कम होंगे ही, कम होती है यहाँ पर। यहाँ की जो नदियाँ हैं बहुत कम है, और सबसे प्रमुख नदी जो है वो लूनी नदी है, जो अरावली रेंज से ही निकलती है, अरावली पर्वतमाला से। इसको आगे देखेंगे हम। यही वो नदी है, देख रहे हैं आप, ये लिखा है लूनी नदी। ये है लूनी नदी, यही है। यही अरावली पर्वतमाला से निकलती है। सीमा जो है ये जो अपनी शेयर करता है वो उत्तर पूर्व में अरावली से करता है, और पश्चिम में पाकिस्तान से एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, और एक अरावली रेंज से। इसकी सीमा यही है, यही है, ये वाला भाग यही है, ये है पाकिस्तान वाला, पश्चिम दिशा में है ये। और उत्तर पूरब में ये वाला, ये उत्तर पूरब का है, और ये पश्चिम वाला भाग है, भारत पाकिस्तान की सीमा जो लगती है। ये नदी जो है वो अरावली से ही निकलती है। तो ये देखिए, ये निकल रही है नदी यहाँ से, ये रही यहाँ से, ये लूनी नदी यही है, अरावली पर्वत से निकल रही है। यही है रेगिस्तान की मुख्य नदी, ये है अरावली पर्वत श्रेणी। आगे तटीय मैदान क्या है इसको देखते हैं। तटीय क्षेत्र जो समुद्र के किनारे स्थित होते हैं, समतल भूमि होती है। ऐसे क्षेत्र जो समुद्र के किनारे बसे हों, जैसे केरल हो गया, गोवा हो गया, ये सब तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब समुद्र के किनारे बसे हुए क्षेत्र हैं। तमिलनाडु हो गया। आइए इसको अच्छे से देखते हैं।
इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिम तटीय मैदान, दूसरा है पूर्व तटीय मैदान। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। पश्चिम तटीय मैदान में जो है यह अरब सागर के किनारे स्थित है। यह सकरा मैदान है। यहाँ पर गुजरात से लेकर केरल फैला हुआ है। आपका मुंबई, गुजरात, केरल ये सब अरब सागर के ही किनारे बसे हुए हैं। मुख्य भाग कच्छ का मैदान है, कोंकण तट है और मालवा का तट है। और पूर्व तटीय जो है यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। यह पश्चिम तट से चौड़ा है। पश्चिम तट से थोड़ा चौड़ा है। कौन सा? पूर्वी तट। पूर्वी तट जो है वो पश्चिम तट से हल्की सी चौड़ाई इसकी ज्यादा है। यहाँ कई बड़ी नदियां और डेल्टा बनाती हैं। मुख्य भाग इसका उड़ीसा तट, आंध्र प्रदेश और कोरोमंडल तट है। महत्वपूर्ण नदियां जो डेल्टा बनाती हैं उन्हें हम देखेंगे। जैसे महानदी बनाती है, गोदावरी बनाती है, कृष्णा और कावेरी नदियां ये डेल्टा बनाती हैं। ये आप मैप में देख सकते हैं। तटीय मैदान ये है। यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान ये वाला है, आपका ये वाला जो अरब सागर में है। ये है पश्चिम तटीय मैदान। ये गुजरात से लगता है आपका मुंबई, केरल और यहाँ तक इधर आता है। इधर जो पूरब वाला है। आइए पूरब वाला देखते हैं। ये है हमारा पूर्वी तट वाला क्षेत्र जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश लगते हैं, जिसके किनारे ये जो जितना हरा देख रहे हैं ग्रीन वाला हिस्सा यही है पूर्व तटीय मैदान। और पश्चिम वाला इधर देख सकते हैं जो ये हरा वाला भाग है, जिसके किनारे मुंबई भी है और इस तरफ पूरब में आंध्र प्रदेश बसा हुआ है। आगे हम देखेंगे भारत के द्वीप समूह कितने प्रकार के हैं। तो भारत के जो द्वीप समूह हैं मुख्य रूप से दो हैं। पहल अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और अंडमान। देखिए ये है पहला है। कितने प्रकार के? देखिए बंगाल की खाड़ी में है और ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कितना है? सबसे बड़ा द्वीप समूह यही है भारत का। इसमें 572 द्वीप हैं। राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर है और महत्वपूर्ण स्थान इसका सेलुलर जेल जो काला पानी की जेल है, दिखाते हैं आपको यहाँ पर। यही है, यहीं पर है काला पानी की जेल जो सेलुलर जेल जिसे कहते हैं। काला पानी जेल यहीं पर है जिसे सेलुलर जेल कहते हैं। यहीं पर बैरन द्वीप है जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। यहाँ एक एक्टिव वॉल्केनो भी पाया जाता है, बैरन द्वीप है। तो इसमें देखिए लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। अगला वाला है अरेबियन सी में है। ये कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। यहाँ एक छोटा द्वीप समूह है। बड़ा जो है वो था जिसमें 572 द्वीप थे और ये सबसे छोटा है, इसमें 36 द्वीप हैं। राजधानी इसकी कवरत्ती है और यह प्रवाल द्वीप है। मुख्य रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर बड़े द्वीप है और छोटे द्वीप है। यह ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है और प्रवाल द्वीप। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो
आखिरी वाला जो है ये वाला है। लक्षद्वीप यही है। यह अरल अरब सागर में स्थित है ये। कोरल द्वीप और अमाती द्वीप। तो हमने देखे भारत के द्वीप समूह, एक एक करके सभी टॉपिकों को देखा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।